नंबर 1 क्वेश्चन, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, सन 1989 और 90 में। इसका राइट आंसर है सन 1989 और सन 1990 के बीच। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक, लौंग, भात, पनीर। इसका राइट आंसर है बी, लौंग। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर है निलय। निलय इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। मनोज, अनंग, मनमथ कामदेव के तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूँ, मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। मैं सोता हूँ, इसमें हम क्या लगाकर पता लगा लेते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। अगर क्या का हमें जवाब मिल जाए तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं क्या सोता हूँ पता नहीं। मैं पाता हूँ, मैं रुपए पाता हूँ या मैं खाना पाता हूँ, इससे हमें पता पड़ जाता है। उसने पीटा, कौन पीटा? उसने मुझे पीटा। उसने खाई, क्या खाई? उसने दावत खाई या कुछ और भी खाया। लेकिन मैं सोता हूँ, ये ए ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक है। इसका आंसर अभी मिल नहीं पाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आंखें, गुलाबी रंग। तो इसमें राइट आंसर है बी, मनो अनाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। इसका राइट आंसर है खटमल, सी ऑप्शन। 7वां प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक राम प्रसाद निरंजन जी, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है बी, सैयद ईसा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। इसका राइट आंसर है बी, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका करण, उसे करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका बी, मौसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण राइट आंसर होगा इसका डी, चारों। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। ऑप्शन नंबर ए, निशान, पताका, चिन्ह, ध्वज। इसका राइट आंसर है डी, ध्वज। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। राइट आंसर होगा सी, माल के लिए गोदाम। लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ अपनी असफलता पर खींचना, अपनी असफलता पर खींचना नहीं,
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सिद्धांतहीन व्यक्ति नहीं। का वर्षा जब कृष सुखाने, आय के अनुसार खर्च नहीं। तेचे पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, समय के बाद सहायता मिलना। राइट आंसर होगा सी, एक का बी। एक का बी का मतलब है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, सॉरी, जिनका एक सिद्धांत बना हुआ है कि उन्हें यही काम करना है। अगला प्रश्न है, हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए। 16 प्रश्न, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। भूमिका, पृष्ठवय, अवैतनिक, अतिशयोक्ति। राइट आंसर है अतिशयोक्ति, डी। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, वल्लभाचार्य। राइट आंसर है डी, वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सो के उठता है, वह देर को सो के उठता है। राइट आंसर होगा सी, वह देर तक सोकर उठता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद को पढ़िए और पढ़कर आंसर दीजिए। तो मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? ऑप्शन नंबर डी, अर्नाल्ड। भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रभावित प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए तो दोस्तों बात करते हैं अपने 21वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा विद्वान भारोपीय भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ, ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? ब्रुगमैन, हम्बोल्ट, एडलंग, अरस्तु। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ब्रुगमैन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? रोथ, ब्रुगमैन, हर्डर, ब्लूमफील्ड। राइट आंसर होगा डी, ब्लूमफील्ड। अगला प्रश्न, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? शब्द, अर्थ, भाषाई जरूरत, लैंगिक अस्मिता। ऑप्शन नंबर बी, अर्थ। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा होगा? रसीली, रसायन, रसपूरा, रसभरा। तो ऑप्शन नंबर डी, रसभरा। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई आया था। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो राइट आंसर होगा डी, अनिश्चयवाचक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है? ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में, या संघ की राजभाषा के बारे में। राइट आंसर है बी, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है? दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, बरसता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत को 1968 में साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। माँ ने बाजार से खरीदे। ये प्रश्न के जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जलेबियां खरीदे ऐसा नहीं बोल सकते, जलेबियां खरीदी बोलते हैं, साड़ियां खरीदी बोलते हैं, एक छाता या यहाँ पर होते छाते खरीदे या बहुत कुछ खरीदे। ये चारों ऑप्शन मुझे सही नहीं लगते, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर ए, वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर नीचे गिर पड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह छत से नीचे गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छत्रसाल शतक। तो राइट आंसर होगा सी रसमंजरी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1973, 1981, 1952, 1960। राइट आंसर होगा डी 1960 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? सुदामा चरित, हनुमान नाटक, रुक्मिणी मंगल, जानकी मंगल। राइट आंसर होगा ए सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, बहुवचन शब्द कौन सा है? डिबिया, हीरा, प्याला, समाचार। ऑप्शन नंबर डी समाचार। लोकोक्ति को उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। पंचों का कहा सिर माथे, फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे, शहद पके सो मीठा होए, समय पर ही काम पूरा होता है, बीती ताहे बिसारी दे आगे की सुध ले, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 1903, 2005, 2001, 2007। राइट आंसर होगा बी 2005। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। राइट आंसर होगा सी, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का है, जीएस का है। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7 या 10। ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN, SAC, GST, PAC। ऑप्शन नंबर ए HSN। राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9, 12। राइट आंसर होगा इसका सी 9। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट पेज खोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है?
इंग्लिश कोमा अगस्त, अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन, ए फाइन बैलेंस। राइट आंसर होगा डी, ए फाइन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। राइट आंसर होगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। राइट आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। राइट आंसर होगा ए, दिल्ली। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18, 24। राइट आंसर होगा सी, 18। भारत सरकार का अधिकृत निकाय अपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? ए, समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, कृषि व्यापार क्षेत्र सृजन, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। राइट आंसर है सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 12 जून, 21 जून। ऑप्शन नंबर बी, 8 जून। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? ऑप्शन नंबर ए, सीमा सुरक्षा बल BSF। ऑप्शन नंबर बी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। ऑप्शन नंबर सी, असम राइफल। ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। राइट आंसर होगा सी, असम राइफल्स। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल वंश, पल्लव, कंदव या गंग। ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ? 1952, 1967, 1993, 2006। ऑप्शन नंबर सी, 1993। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर। ऑप्शन नंबर सी, पेसो। निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV MK-3, PSLV C-11, GSLV F-11, PSLV C-45। ऑप्शन नंबर ए, GSLV MK-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? ए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए, केरल। राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफिक, अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्क को विकृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक, जुकाम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा, जौ। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर कोहड़ा। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य, अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर संगीत और नृत्य। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता।
म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यांगून, थाटोन, तेंगई, मांडले। ऑप्शन नंबर ए यांगून। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरि ने वार्षिक ब्याज 10% की दर पर एक निश्चित राशि x का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है और 4 साल के अंतर में प्राप्त कुल राशि 21,000 है तो x का मूल्य क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है। राइट आंसर दोस्तों इसका भी नहीं आया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उनका एचसीएफ 12 और एलसीएम क्या होगा? राइट आंसर है बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 20,038। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समरूप का चयन कीजिए। बुल, काव, स्टेलियन। राइट आंसर होगा दोस्तों मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। राइट आंसर होगा दोस्तों सी 12, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन से 4 आयतफल की बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है? राइट आंसर होगा सी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101, 90, 80 स्पेस 63, 56 श्रृंखला में अनुपस्थित पद कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 71 दोस्तों। नेशनल शब्द के कुछ अक्षरों का उपयोग करके एक जानवर का नाम बनता है, इस प्रकार बने जानवर का नाम कौन सा होगा? राइट आंसर है दोस्तों सी लायन। दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थ्योरी ज्यादा दी गई है तो मैं सवाल को बिना पढ़े आपको बताना चाहता हूं। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इसका राइट आंसर है बी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड 95 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने वाली गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होटल के रेस्तरां से खाना नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों सी सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर डी संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारतीय पुलिस सेवा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय विश्वविद्यालय। 99 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका सी मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरी करने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 101 नंबर, क्वेश्चन है
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, तस्करी एक आर्थिक अपराध है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स का आविर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने संपूर्ण लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 1956 में भाषाई असमांजस्यता के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिला स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा का रखरखाव मुख्य रूप से इसकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन की, पंचायती राज की। राइट आंसर होगा दोस्तों जिला प्रशासन की, सी ऑप्शन। प्राचीन भारत में जब संघर्ष होता था, गांव में अपराध घटित होते थे, निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर एक समाधान खोजने के लिए सभी जिम्मेदार होते थे। गांव की पंचायत, गांव के बुजुर्ग, गांव का प्रधान, गांव की स्त्रियां। राइट आंसर होगा डी, गांव की स्त्रियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राइट आंसर होगा दोस्तों डी, लोक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, बाल दिवस समारोह में भाग लेने विभिन्न स्कूलों के बच्चों का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आसानी से उब जाता है, निष्क्रिय है और उसमें ऊर्जा की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, राइट आंसर होगा दोस्तों आंसर डी, प्याज व्यापारी के लिए स्टॉक सीमा को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आईक्यू टेस्ट से रिलेटेड है दोस्तों 111 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल। 112 नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 35,421। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HGRXP। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 114 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 3KHM। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राइट आंसर होगा, राइट आंसर दोस्तों इसका नहीं मिल पाया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, F। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 4 3 2 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर अभी नहीं मिल पाया है दोस्तों। यदि कल रविवार था तो कल से 10 दिन पहले के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों अभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी नहीं मिल पाया है दोस्तों अभी। 122, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, KO। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 दोस्तों, अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है, अलका ऋतिक की क्या लगती है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों सी, दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम कौन सा है। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, KM 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, 257। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 132,
राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 1000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 133, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन पासा वाला 134, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी TANEVI। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 24, 16, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, दिए गए 4 कोड में से 3 निश्चित तरीके से समान है, एक विषम है, विषम को चुनिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी WX3। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फरार। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर 140, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी 783। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ए 60 मीटर 36 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 25वां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी KGL। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अभी पता नहीं है दोस्तों। 149 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। धन्यवाद दोस्तों। जो आंसर आपको नहीं मिल पाए मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको देखकर बता दूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।